हाय व्यूअर्स, हाउ आर यू। मैं हूं शाहिद सिद्दीक। आज हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है टेस्ट फॉर HVAC वैलिडेशन। यानी कि हमारे पास HV सिस्टम कोई भी जब हम नया इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉलेशन से लेकर ऑपरेशनल होने तक, बिफोर हम इससे कि उसको प्रोडक्शन में ले लें, उससे पहले जो जो चीज़ें हम चेक करनी होती हैं, जो चीज़ें हमें वैलिडेट करनी होती है, उनको इस वीडियो में ब्रीफली डिस्कस किया गया है कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो कि हमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से, क्वालिटी की तरफ से या माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से वेरीफाई करने होते हैं। वो इसमें हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम वीडियो में डिस्कस करें, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाली अगली वीडियोस भी मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास एयर फ्लो पैटर्न टेस्ट। जब हम किसी भी एरिया का सिस्टम इंस्टॉल कर देते हैं, रनिंग में लेते हैं, तो उसके बाद हम उसमें एयर फ्लो पैटर्न टेस्ट चेक करते हैं कि इधर उसमें जो हमारे पास एयर फ्लो पैटर्न है वो टर्बुलेंट है या लेमिनर फ्लो है, उसकी मूवमेंट वर्टिकल है या हॉरिजेंटल है। एज पर डिजाइन हम उसको वेरीफाई करते हैं। सेकंड नंबर पे हम देखते हैं एयर फ्लो वेलोसिटी या ACPH, एयर चेंजेस पर आवर। इस पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो एयर चेंजेस हैं वो एज पर डिजाइन है या नहीं है। एज पर जो हमारे पास क्लासेस हैं ABCD, उनके मुताबिक एयर चेंजेस पर आवर हो रही है या नहीं हो रही। यहाँ पे मैंने एयर चेंजेस पर आवर का फार्मूला भी लिखा हुआ है, अगर आप गौर करें। ACH इज इक्वल टू CFM मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइडेड बाई एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट। इसका मतलब ये है कि जो एयर चेंजेस पर आवर है वो निकालने के लिए आपके पास CFM होने चाहिए, क्यूबिक फुट पर मिनट, मल्टीप्लाई बाई 60 है, 60 इस आवर की वजह से है, डिवाइड किया हुआ है हमने उस रूम के वॉल्यूम से। एरिया से मुराद लेंथ तरफ विड्थ है और साथ में हम उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम इन क्यूबिक फुट होगा। ठीक है, ऐसे हम ACH भी निकाल सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास पार्टिकल काउंट। उसके बाद हम जो नॉन वायबल एरिया में करते हैं वो पार्टिकल काउंट करते हैं कि उसमें हमारे पास पॉइंट नॉर्मल तौर पर 0.5 माइक्रोन के पार्टिकल काउंट करते हैं, 0.3 के भी होते हैं। चेक करते हैं कि इधर के वो हमारे पास जो एज पर USP गाइडलाइन, एज पर WHO, जिस भी गाइडलाइंस को कोई भी अदारा फॉलो कर रहा होता है कि उसके मुताबिक पार्टिकल रेंज में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एक लीकेज टेस्ट भी होता है। ये तरतीब थोड़ी टेस्ट की आगे पीछे लिखी हुई है, लेकिन ये वाले सारे जितने भी टेस्ट हैं ये सारे हमने परफॉर्म करने होते हैं। लीकेज टेस्ट ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन होता है। इसमें हम देखते हैं कि डक्ट्स जो इंस्टॉल किए हैं उसमें कहीं से लीकेज तो नहीं हो रही, या हमारे पास जो है फिल्टर्स इंस्टॉल हैं उसके गैस किट्स वगैरह में से कहीं से लीकेज तो नहीं हो रही, या यूनिट के प्लेनम से कहीं लीकेज तो नहीं हो रही। बेसिकली इसका पर्पज एक तो ये होता है कि हम देखते हैं कि हमारे पास जो लॉसेस हैं वो कम से कम डक्ट से लीकेज ना हो। इसको हम लाइट टेस्ट से भी करते हैं, स्मोक से भी कर लेते हैं डक्ट की लीकेज चेक करने के लिए, और हैपा फिल्टर से इसलिए करते हैं ताकि अगर हमारे पास लीकेज है तो उसको खत्म किया जा सके, अदरवाइज पार्टिकल कंट्रोल में नहीं होंगे। ठीक है, जो इसके बाद अगला टेस्ट लिखा हुआ है वो हमने लिखा हुआ है फिल्टर्स इंटीग्रिटी टेस्ट, जिसे हम डोप या पाउ टेस्ट भी कहते हैं। डोप डाइऑक्साइड सालेट जो कि अब obsolete हो गया है। अब ऑलमोस्ट हम मैक्सिमम जो यूज हो रहा है पॉली अल्फा ओलिफिन पाउ ऑयल को यूज करते हैं। इसमें हम चेक करते हैं कि जो हमारे पास हैपा फिल्टर्स हैं उसके अक्रॉस वेलोसिटी पूरी आ रही है, चोकिंग तो नहीं है। नंबर एक ये चीज चेक करते हैं। नंबर 2 ये चेक करते हैं कि इसके अक्रॉस हमारे पास कहीं पे कोई लीकेज तो नहीं है, हमारे पार्टिकल आउट ऑफ रेंज ना जाए। ठीक है, उसके बाद है डिफरेंशियल प्रेशर। ये बेसिकली डिफरेंशियल प्रेशर भी हम एरिया में भी चेक करते हैं और फिल्टर के अक्रॉस भी चेक करते हैं। तो दो जगह से हमने डिफरेंशियल प्रेशर को मॉनिटर करना होता है। नंबर 1 तो एरिया होता है जो हमारे पास एयर बैलेंसिंग कहलाती है, उससे हमने देखना होता है कि क्लास टू क्लास डिफरेंट या रूम टू रूम जो हमारे पास रेंज है प्रेशर, डिफरेंशियल प्रेशर की सेट की उस रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा। नंबर 2 एक ये मैंने डायग्राम भी शो करवाई, इसमें देखें ये कि हमारे पास यूनिट लगा हुआ है, इस पे लेट्स सपोज ये फिल्टर लगा हुआ है F9 फॉर एग्जांपल लगा हुआ है। ठीक है, अब इसमें एक फिल्टर के बाद में लगी हुई है, एक फिल्टर से पहले लगी हुई है। अगर मैं कहूँ कि ये जो है हाई वाली है ये फिल्टर से पहले है, एयर की डायरेक्शन ये है, और ये लो वाली बाद में है।
चूंकि एयर जब फिल्टर से पास होती है तो उससे कुछ ना कुछ प्रेशर ड्रॉप होता है। ये गेज हमें बता रही होती है कि इस फिल्टर के अक्रॉस कितना प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। जैसे जैसे प्रेशर ड्रॉप बढ़ता रहेगा हमारे पास एरिया में CFM भी कम होते रहेंगे। एक पॉइंट आएगा, लेट्स सपोज जैसे हम बात कर लें F6 F9 बैक फिल्टर्स की, तो उसके अक्रॉस अगर हमारे पास 448 पास्कल पे पहुंच जाए प्रेशर ड्रॉप, डिफरेंशियल प्रेशर दोनों का, तो हम ये फिल्टर्स हमने रिप्लेस करने होते हैं। तो इससे ये फायदा होता है कि हमें हिट एंड ट्रायल बेस पे या रैंडमली फिल्टर रिप्लेस नहीं करने पड़ते। हमें ये प्रेशर रेंज से आइडिया होता रहता है साथ साथ कि हमारे फिल्टर की कितने % चोकिंग हो चुकी है। रिकवरी टेस्ट, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, इसमें हम देखते हैं कि लेट्स सपोज आपको यूनिट चल रहा है, इनिशियली आपने स्टार्ट किया तो कितने टाइम में आपके पैरामीटर अचीव होंगे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, या फिर आपके पास पावर शटडाउन आ गई, ब्रेकडाउन आ गई, उसके बाद कुछ गैप के बाद विद इन 10 मिनट आपने यूनिट दोबारा ऑन हुआ है, तो उसमें हम देखेंगे कि जो हमारे पास टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ड्रॉप हुए थे, जो पैरामीटर आउट हुए थे, ये दोबारा नॉर्मल रेंज में आने में कितना टाइम लगता है। इसका भी एक बाकायदा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है फॉर वैलिडेशन। अगला टेस्ट जो है हमारे पास वो है जी फ्रेश एयर डिटर्मिनेशन टेस्ट। क्योंकि कोई भी सिस्टम डिजाइन करते हैं उसमें जो एरिया में एयर सर्कुलेट हो रही होती है वो कंटेमिनेट भी हो रही होती है, पर्सन्स की मूवमेंट से, इक्विपमेंट भी चल रहे होते हैं, तो उस वजह से हमने उसमें कुछ एयर की परसेंटेज एग्जॉस्ट कर रहे होते हैं और कुछ एयर को हम फ्रेश इनटेक भी ले रहे होते हैं, जिसकी रेंज 5 to 20% होती है। इसको भी हम साथ वैलिडेट करते हैं कि इधर हम 5 से 10%, 5 से 20% रेंज में फ्रेश एयर ऐड करें तो क्या हमारे टेम्परेचर और RH नॉर्मली अचीव होते हैं या नहीं होते। अच्छा, उसके बाद एक होते हैं वायबल मॉनिटरिंग, ये माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट बेसिकली करता है। ये बिफोर गिविंग द एरिया फॉर प्रोडक्शन, उससे पहले की जाती है। इसमें ग्लास प्लेट्स एक्सपोज की जाती हैं, उसके ऊपर देखा जाता है कॉलोनियल ग्रोथ वगैरह देखी जाती है कि कितनी आ रही है हमारे पास बैक्टीरिया ग्रोथ वगैरह, उस हिसाब से इसकी वैलिडेशन भी की जाती है। लास्ट वन जो हमारे पास है टेम्परेचर और RH यूनिफॉर्मिटी। कोई भी एरिया है उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो टेम्परेचर और RH है वो यूनिफॉर्म है। फॉर एग्जांपल ये एक डायग्राम शो क्योंकि रैक्स पड़ा है, इस जगह पे, इस जगह, सब जगह पे क्या टेम्परेचर हमारे पास सेम है, कहीं पे कम ज्यादा तो नहीं। वैसे तो टेम्परेचर कन्वेक्शन कंडक्शन दोनों के थ्रू मूव करता है, आपस में अपने आप को यूनिफॉर्म करता है, लेकिन बाद बात ये होता है कि जो हमारे पास सप्लाई की या रिटर्न की ग्रिल्स होती है उनकी पोजीशन गलत लगाई जाती है, जिस वजह से यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। किसी जगह पे टेम्परेचर ज्यादा लो होता है, किसी जगह पे हाई होता है, उसको भी हमने वैलिडेट करना होता है कि यूनिफॉर्मली पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। आज की वीडियो के इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।